हमारे यूपी में एक कहावत है कि जाटों को जो जाट और झोटा यही दुश्मन है एक दूसरे के, इन्हें कोई तीसरा आदमी नहीं मार सकता। तो ये सब चीज़ें बहुत गलत हैं और ये नहीं होनी चाहिए। ये चीज़ हमारे समाज से खत्म होनी चाहिए। यू ट्रस्ट योर डॉटर्स, यू ट्रस्ट योर सिस्टर्स, यू ट्रस्ट योर वुमेन। सीरियसली समाज को लेके बचपन से ही ऐसी परवरिश देनी चाहिए कि उनकी आंखों में ही शर्म हो, उन्हें पर्दे की जरूरत ही ना हो। उनके अंदर पता नहीं कितना टैलेंट है लेकिन वो निकाल ही नहीं पा रही हैं बेचारी, क्योंकि उन्हें मौका ही नहीं मिल पा रहा है। उनको दबाने की कोशिश कि नहीं तुम अंदर रहोगी, तुम यहाँ नहीं जाओगी, तुम वहाँ नहीं जाओ। हम एक मतलब कह दो कि बहुत मजबूत कौम है, लेकिन हम लोग ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि हमें अपनी मजबूती को कैसे इस्तेमाल करना है। मुझे सबसे बड़ी कुरीति एक ही नज़र आती है कि हमारे में एकता नहीं है। अगर हम लोग एक हो जाएं तो हम कुछ भी कर सकते हैं। महाराजा सूरजमल के गोत्र से बिलोंग करती हूँ, वो हमारे पुरखे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वही डीएनए वही खून अपनी रगों में बहता है। तो इसलिए समाज के लिए बहुत अच्छा और बहुत कुछ करने का मन है। तो ये संगठन है, ये काम कैसे करता है? आपने कहा कि मैं लोगों को जागृत करने का काम होता है। देखो, चढ़ता हरियाणा देखने वाले सारे प्यारे दर्शकों ने सोनू अजय बेनीवाल की प्यार भरी मीठी मीठी राम राम। आज अपने साथ है अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद की सदस्य है रूपल चौधरी जी। बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल चढ़ता हरियाणा पर। थैंक यू सो मच बेनीवाल जी, अब बड़ा अच्छा लगा मुझे। जी बताएं। मैम सबसे पहले तो आपका पद बता दो, क्या पद है आपका? मैं जी राष्ट्रीय संयोजक हूँ, नेशनल कोऑर्डिनेटर जाट संसद में, और मैं नोएडा से हूँ और महाराजा सूरजमल के गोत्र से बिलोंग करती हूँ, वो हमारे पुरखे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वही डीएनए वही खून अपनी रगों में बहता है। तो इसलिए समाज के लिए बहुत अच्छा और बहुत कुछ करने का मन है, इसलिए ही इस जाट अंतर्राष्ट्रीय संसद से जुड़ा गया है कि कुछ समाज में बहुत अच्छा किया जाए और अपने समाज के लिए, अपने जाट समाज के लिए, क्योंकि हम जाट हैं और हम एक मतलब कह दो कि बहुत मजबूत कौम है, लेकिन हम लोग ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि हमें अपनी मजबूती को कैसे इस्तेमाल करना है, या हमारा क्या इतिहास रहा है। हमारा इतिहास बहुत मजबूत है, लेकिन आजकल ऐसी स्थिति आ चुकी है कि लोगों में अपने समाज के प्रति, अपनी जाति के प्रति, अपनी चीज़ों के प्रति वो एक स्नेह या अपना एक अपनापन रहा ही नहीं है ना। तो उस चीज़ की मुहिम है हमारी जाट संसद की कि हम अपने लोगों को, अपने जाट समाज को, अपनी स्त्रियों को, अपनी महिलाओं को, अपनी माताओं को, बहनों को एक जागरूक बना सकें अपने समाज के लिए, अपनी चीज़ों के लिए, कि भाई हम बहुत मजबूती से आते हैं, बहुत मजबूत एक मतलब एक नस्ल से आते हैं, एक बिरादरी से आते हैं, हमें वो अपनी मजबूती समझनी चाहिए। उसके अकॉर्डिंग अपना मतलब एक अस्तित्व बनाना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए दोबारा समाज में, वरना हम नहीं कर पा रहे हैं चीज़ों में, कहीं ना कहीं लेक में जाते जा रहे हैं, हम लोग माइनस में जा रहे हैं। तो बस उसी चीज़ को, उसी मुहिम को दोबारा मतलब बहुत अच्छे से मजबूती के साथ करने के लिए ये हमारा जाट संसद काम कर रहा है, और उसकी मैं एक नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद पे हूँ। मैं चाहती हूँ कि इसमें मैं भी सहयोग करूँ, बिकॉज़ मैं काफ़ी अपने समाज के लिए सक्रिय रहती भी हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं कुछ करूँ। धन्यवाद। जो ये संगठन है, ये काम कैसे करता है? आपने कहा कि मैं लोगों को जागृत करने का काम होता है। देखो, लोगों को जागृत करने का जो प्रोटोकॉल आपका प्रोसेस है वो क्या है, कैसे करते हो लोगों को जागृत? हमारा जो प्रोटोकॉल है, जैसे हमने आज आपके शहर के थल में प्रोग्राम किया, हमने बहुत सारे जाट समाज के लोगों को अपने साथ अपनी भावनाओं को व्यक्त किया, अपनी चीज़ों को बताया, अपनी चीज़ें उनके साथ शेयर करी। ऐसे ही लोगों के साथ हम लोग प्रोग्राम करते हैं देश में, विदेश में, सब जगह से। और बहुत मतलब ये मान के चलिए, पलसानिया जी ने, जो अध्यक्ष हैं इसके, आज से 15 साल पहले इसकी नींव रखी थी, और आज लगभग मतलब आप मानिए कि पूरी दुनिया में इसे जाना जाता है। और ये उन्हीं की मेहनत, उन्होंने घूम के, बहुत मेहनती इंसान है वो, और मतलब उन्होंने घूम के जाट संसद को प्रचार करके लोगों को अपने साथ जोड़ के समाज को, हमारा जो प्रोटोकॉल है यही है, लोगों के साथ कोई बहुत हम लोग वो नहीं करते हैं कि हाँ कुछ ऐसा है। ये है कि अपने लोगों को इकट्ठा किया, समाज में अपनी चीज़ों को समझाया, अपनी चीज़ों को रखा और चीज़ों के साथ उनको जोड़ने की कोशिश करी, और बहुत लोग जुड़ते हैं और बहुत लोग हमारे साथ खड़े हैं। और महिला विंग की अगर मैं बात करती हूँ, तो महिला विंग में अब हमने 1-1.5 साल से ये बीड़ा छेड़ा है, क्योंकि पुरुष के साथ साथ महिला भी उतना ही योगदान दे सकती है और दे रही है। महिलाएं कहाँ पीछे हैं? सबसे ज़्यादा ओलंपिक्स, पदक, हमें अभी प्रोग्राम में भी हमारी बहन आई थी छोटी, जिसने पदक जीता है, जो हमारे लिए बहुत सम्मान की बात है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग उस डीएनए से आते हैं जो हमारे अंदर इतना कैलिबर है, लेकिन हम उस चीज़ को यूटिलाइज ही नहीं करना चाहते हैं या कर पा रहे हैं, शायद ज्ञान के अभाव में,
शायद जागरूकता के अभाव में। तो क्या है कि हम यही कोशिश करते हैं कि लोगों को, अपने समाज के लोगों को जागरूक करें, उनको बताएं कि हम क्या हैं, अपनी शक्ति पहचानो और उसके अकॉर्डिंग काम करो। थैंक यू। मैम, जाट समाज की आप बात करते हो, जो मौजूदा जाट समाज है, आज के जो हालात हैं, कुरीति क्या क्या नज़र आती है आपको समाज से कि भाई इन चीज़ों को मुझे तो दूर सबसे करना बड़ी है? कुरीति एक ही नज़र आती है कि हमारे में एकता नहीं है। अगर हम लोग एक हो जाएं तो हम कुछ भी कर सकते हैं, मतलब अगर हम एक हो जाते हैं। लेकिन जाटों में मैं जो देख रही हूँ, मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रही, मैं सिर्फ वो बात कर रही हूँ जो मैं प्रैक्टिकली लाइफ में देखती हूँ। मैं एक बिजनेस वूमन भी हूँ, ठीक है, मैं बिजनेस में भी देखती हूँ कि अगर हम कोई चीज़ किसी जाट के साथ कर रहे हैं तो जाट पहले तो आपको बहुत मतलब मुझे ऐसा लगा कहीं ना कहीं कि हम लोग अपने ही लोगों की टांग खींचते हैं, जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा सबसे बड़ी जो है एक हमारी कौम के लिए एक अभिशाप की तरह काम कर रहा है। तो मैं एक संदेश देना चाहती हूँ सबको, अपने प्यारे भाई बहनों को, माताओं बहनों को, कि भाई एकजुट हो जाओ, हम बहुत मजबूत लोग हैं, हम बहुत मजबूती से चीज़ों को कर सकते हैं और इस कुरीति को ख़त्म करो, एकजुट हो और अपनी माताओं बहनों को भी प्रोत्साहन दो, उनको भी आगे बढ़ाओ, उनके अंदर भी बहुत कैलिबर है, बहुत कुछ कर सकती हैं वो। जैसे मैम, अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद है, एक अच्छा संगठन है आज के रूप में। अपने हरियाणा में तो खासकर ये रहता है, या समाज में मान के चलो, जितना बड़ा संगठन रूप लेता है ना, चाहे वो राजनीति के द्वारा दबाया जाए, तोड़ा जाए, या कुछ ऐसे लोग उसमें आ जाते हैं कि भाई फूट डालने का वो काम करते हैं, फिर संगठन खिंड जाता है। ऐसा डर रहता है अंतर्राष्ट्रीय? नहीं, हमें ऐसा कोई डर तो नहीं है, अभी तक तो नहीं है। वैसे तो मैं बहुत नई कार्य करता हूँ, लेकिन मैं जुड़ी हुई हूँ इनसे बहुत टाइम से। बट पद के साथ अगर बात करूँ तो मेरा ये पहला ही आपके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस या जो भी आप कहेंगे वो है। मैम, जो आपको जिम्मेवारी मिली है, पद है, एक लेडीज के लिए आपने क्या सोच रखा है जो आने वाले अपने मातृशक्ति है? कि हमारी जो लेडीज़ हैं वो बहुत ही मजबूत हैं, ठीक है, उनकी मजबूती को बाहर निकालना है। समाज है हमारा जाट समाज, जो औरतों को, लड़कियों को, माताओं को, बहनों को बहुत संकुचित माहौल में रखता है। उनके अंदर पता नहीं कितना टैलेंट है, लेकिन वो निकाल ही नहीं पा रही हैं बेचारी, क्योंकि उन्हें मौका ही नहीं मिल पा रहा है। उनको दबाने की कोशिश कि नहीं तुम अंदर रहोगी, तुम यहाँ नहीं जाओगी, तुम वहाँ नहीं जाओगी, यहाँ नहीं पढ़ने जाओगी, हॉस्टल नहीं रहोगी। मेरे साथ खुद हुआ ये सब, तो मैं इसलिए अब आपको बहुत उससे बता पा रही हूँ। तो ये सब चीज़ें बहुत गलत हैं और ये नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ हमारे समाज से ख़त्म होनी चाहिए। यू ट्रस्ट योर डॉटर्स, यू ट्रस्ट योर सिस्टर्स, यू ट्रस्ट योर वुमेन, सीरियसली। हम लोग बहुत टैलेंटेड हैं, हमें सब पता है हमारे लिए क्या सही है, हमारे लिए क्या गलत है, हमें क्या करना है, हमें क्या नहीं करना है। और इस चीज़ में मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा हमारे भाइयों को, पिता को, सबको थोड़ा सपोर्ट करना चाहिए कि नारी शक्ति को बाहर निकालें। बहुत टैलेंट है हमारे कौम में, हमारे जाटों में बहुत टैलेंट है और लड़कियों में बहुत टैलेंट है, मुझे पता है। जैसे एक जाट समाज में एक जी घूंघट प्रथा है, पर्दा प्रथा है, उसको आप सही मानते हो, कैसे मानते हो? देखो, पर्दा प्रथा ये है कि देखो, जिसकी आंखों में शर्म है उसके पर्दा हो या ना हो वो वैसा ही है। जिसकी आंखों में शर्म नहीं है तो उसके लिए पर्दा भी कुछ नहीं और बेपर्दा भी कुछ नहीं। मुझे ऐसा लगता है हमें अपनी बहन बेटियों को इतना ज़्यादा एजुकेटेड, इतना संस्कारी और इतना ज़्यादा समाज को लेके बचपन से ही ऐसी परवरिश देनी चाहिए कि उनकी आंखों में ही शर्म हो, उन्हें पर्दे की ज़रूरत ही ना हो। थैंक यू। अंत में मैम क्या मैसेज देना चाहोगी समाज को? मैं ये देना चाहूँगी कि हम बहुत मजबूत लोग हैं, हमारा DNA बहुत मजबूत है और हम जो सोच सकते हैं हम वो कर सकते हैं, और ऐसा मेरे जीवन में हुआ है। मैं अपने जीवन के एग्जाम्पल को लेके बात बोल रही हूँ, किसी की देखी दिखाई नहीं। हम जो सोच सकते हैं हम वो कर सकते हैं। तो मेरा यही एक मैसेज है कि अपने समाज के लिए हमें बहुत कुछ करना चाहिए, अपने समाज को एकजुट करना चाहिए और हमें सबको एकजुट होकर काम करना चाहिए, क्योंकि हम ना मार्शल कौम है और हमें कोई हराने वाला पैदा नहीं हुआ। हमारे यूपी में एक कहावत है कि जाटों को जो जाट और झोटा यही दुश्मन है एक दूसरे के, इन्हें कोई तीसरा आदमी नहीं मार सकता। झोटे को झोटा और जाट को जाट ही मार सकता है और किसी की औकात नहीं है, समझ रहे हो आप? हाँ, थैंक यू सो मच। ये थी रूपल चौधरी जी, आपने इनकी पूरी बातें सुनी। एक सभ्य कमेंट के माध्यम से आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा, तो जुड़े रहिए ग्रामीण अंचल की बुलंद आवाज चढ़ता हरियाणा के साथ। जय जवान जय किसान, राम राम। ओके जी।